हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब पहले एक उसकी वो भी चल रही है जो रासायनिक है, और एक ये कार्बनिक चलेगी। ठीक है। अ, अब इसमें सबसे पहले हम आज की जो वीडियो होगी वो बेसिक इंट्रो होगा इसका, कार्बनिक रसायन का। सबसे पहले हम छोटी से छोटी चीज को भी इसमें, मतलब कहने का मतलब आज ये बेसिक क्लास है, कोई चैप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। जो हमने पढ़ लिया है उसको मैं एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, जो हमें 11th में भी पढ़ा दिया था, 10th में भी। ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, ये है कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन रासायनिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें आता है हमारा कार्बन। ये होता है हमारा कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन एक अधातु है। सबसे पहला, कार्बन हमारी अधातु है। कार्बन कोई धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे हम, कार्बन जो होता है वो 14वें वर्ग में होता है, आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में होता है, और दूसरे आवर्त में होता है। ठीक है। 14वें वर्ग और दूसरे आवर्त में होता है कार्बन हमारा। अब कार्बन जो होता है उसको आवर्त सारणी में कहाँ गिना जाता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। ठीक है। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितने पे आता है, 6 पे। ये हो गया हमारा कार्बन। अब क्या होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है एक। द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारी, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है हमारी 12। ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, C6 12 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब इसको क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है ना, वो केवल 4 बंध बनाता है। ठीक है। कितने बंध बनाता है, 4 बंध। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्यों बनाता है 4 बंध, 5 बंध ही क्यों नहीं बनाता। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है हमारा 2,4 कार्बन का, है ना। अब इसका क्या है, यहाँ आ रहा है 4, और जबकि एक कक्षा, इसकी जो दूसरी कक्षा होती है उसको पूर्ण भरित करने के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दान कर दो 4 इलेक्ट्रॉन का, या फिर उस 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाएंगे। ठीक है। यहाँ करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, जब इलेक्ट्रॉन इस पे ग्रहण होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, C-4, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इस पे -4 आ गया। अगर ऐसे ही कर दें कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, मतलब हटा दें, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा C+4। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ना तो हमारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ना तो हमारा कार्बन जो होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है और ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। अब एक मानो ये हमारा नाभिक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारी 6। अब ये हमारी बाहर की कक्षा है, इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इसमें प्रोटॉन है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, क्या करें, निकालें, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, इसे ऊर्जा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। बिना ऊर्जा के हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसी कक्षा से नहीं निकाल सकते। तो हमने माना इसको हमने ऊर्जा दी, और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना निकाल दिया, एक, और यहाँ कितना बचा, 5। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रोटॉन फिर भी 6 है और इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमारा जो प्रोटॉन है उसकी आकर्षण शक्ति, मतलब उसकी जो अट्रैक्शन करने की जो वो है पावर, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब वो
6 प्रोटॉन है और उनको 5 इलेक्ट्रॉनों को संभालना है, तो वो उसको संभाल लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब मान के चलो हमने इसे और ऊर्जा दे दी और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया हमने, यहाँ कितने बचेंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने 6 प्रोटॉन रहेंगे, मतलब 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, वो जो 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, जो 6 प्रोटॉन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को इतनी बेहतर मतलब बेहतरमी से पकड़ लेंगे कि वो इनको छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, चाहे हम जितने मन चाहे ऊर्जा दे लें, बट वो इसको इलेक्ट्रॉन को हम नहीं और ज्यादा इसमें से और ज्यादा हम नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन की दान नहीं करता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाओ, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब मानते हैं हम दूसरी कंडीशन, ये हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, इस पे 6 प्रोटॉन है और ये हमारे बाहर की कक्षा है, इसमें 6 सॉरी 10 हो जाएंगे ना, जैसे 4 हम ग्रहण करवा देंगे तो इसमें मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन क्या करेगा कि वो 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एक जो प्रोटॉन होता है उसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 8। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को फिर भी वैसे ही निकाल देगा। तो क्या करेगा, फिर प्रोटॉन क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये 6 और ये 8 हो जाएंगे, जितना होता है इनके बाद जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये भी नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करता है, कार्बन क्या करेगा, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। ठीक है, उनको संभाल सकता, मतलब ना उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है और ऊर्जा संभव नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में क्या है, इतना उसमें वो नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल सके। अब तुम मान लो एक प्रदेश है और एक प्रदेश में सिर्फ एक पुलिस चौकी है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो एक जो पुलिस चौकी है वो पूरे प्रदेश को नहीं संभाल सकती। ठीक है ना, इस वजह से हमारे प्रदेश में कई चौकियां कई थाने होते हैं, जिस वजह से हम पूरे प्रदेश को कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, एक प्रोटॉन पूरे 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल सकता, और इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। होता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था ये। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अपर रूप होते हैं कौन कौन से, फर्स्ट एक तो होता है हमारा हीरा। हीरा जो होता है हमारा, उसमें भरपूर मात्रा में, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल शुद्ध कार्बन मिलता है हमारा हीरा में। ठीक है ना, इसकी ऐसी होती है हमारी, इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ऐसे ये ऐसे आगे ऐसे चल रहा, मतलब बहुत जटिल संरचना होती है इसकी। और एक तो हमारा अपर रूप हीरा हो जाता है, और दूसरा होता है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा है, इसके 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, C60 फ्लोरीन। ठीक है, अब ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल, कच्ची पेंसिल, उसकी जो नोक में ना, जो उसमें होता है जिससे हम लिख पाते हैं, उसकी नोक में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना बेंजीन के टाइप की होती है, जैसे ऐसी, ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, अब जो इसकी लेयर होती है ना, एक लेयर इसकी ये रही, एक परत इसकी हो रही, और इसकी परत के बीच में होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे इसमें हम
ये धारा प्रवाहित भी हो सकती है। अगर पेंसिल की नोक में ना, तुम पेंसिल की नोक में अगर धारा प्रवाहित करना चाहोगे ना तो वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होता है, और उसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो धारा को प्रवाहित करवाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो ना तो बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब ये क्या होता है, C60 फ्लोरीन, ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। ये फ्लोरीन होती है C60 फ्लोरीन, और इसका भी ये इसका अपर रूप हो गए 3, ठीक है, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। अब क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, कार्बन के बारे में अभी तो नॉलेज चल रही है कि कार्बन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। यह इसका 5 पॉइंट, कार्बन क्या होता है, कार्बन की भूख, वैसे लिख रहा हूं, कार्बन की भूख। कार्बन की भूख होती है कि कार्बन जो होता है हमारा वो ओनली ऑन 4 बंध बनाता है। कार्बन कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन वो 5 बंध नहीं बनाएगा, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है कि कार्बन ओनली 4 बंध बनाता है, 5 बंध नहीं बना सकता। वो 3 बंध बना लेगा, कम बना लेगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा, ठीक है। कार्बन की भूख कितनी होती है, ओनली 4। अब क्या होता है, कार्बन ना तो धनायन बनाता है और ना ऋणायन बनाता है। कार्बन ओनली ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके उसमें एक 4 बंध बनाता है, ठीक है, 4 बंध बनाता है। कैसे करता है, अब ये कार्बन है, इस पे क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसके पास हाइड्रोजन आया, ये क्या करेगा, साझेदारी। साझेदारी का मतलब कि ये शेयरिंग कर सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और दूसरा आएगा, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो ये क्या करेंगे, ये बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये बंध। अब ऐसे ही इसने बना लिया, अब क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, वो भी कहेगा मैं भी बंध बनाऊंगा भाई। अब ये हाइड्रोजन आएगा, ये इसके साथ बंध बना लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और इसका ये बन गया बॉन्ड। एक और आएगा हाइड्रोजन, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और ये इसका बंध यहाँ बन जाएगा, और एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसके भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पूरे शेयरिंग होके इसके पूरे बंध बन गए, ठीक है। इसके बंध कैसे बन गए, ये संरचना ऐसी दिखेगी फिर तुम्हें, ये बॉन्ड है, जिसको इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ इसने बंध बना लिए। तो ये क्या करेगा, केवल साझित इलेक्ट्रॉन अपना रख देगा और दूसरे के साथ साझेदारी कर लेगा। ओनली 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन हमारा। तो ये इसका हो जाता है हमारा। एक और पॉइंट इसके बारे में, ठीक है, पूरे पॉइंट है। कार्बन अधातु है और ये 14वें वर्ग और दूसरे आवर्त में होता है। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है इतना, और द्रव्यमान संख्या की इसकी 12 होती है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, मैंने बता दिया, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन, ठीक है। कार्बन की मुख्य कार्बन की भूख 4 होती है, और कार्बन अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो 2 4 होता है। अगर हम देखते हैं ना कि इसकी दान करें और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा के देखा, तो ना ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ना इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ठीक है। वो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया था कि क्यों नहीं करता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आएगा कि हमारा ये जो कार्बन होता है इसकी 4 बॉन्ड की भूख होती है। तो ये क्या करेगा, 4 बंध बनाता है अपना सांझे इलेक्ट्रॉन करके, मतलब साझेदारी करके ये 4 बंध बना लेता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। कार्बन ओनली 4 बंध बना सकता है, वो 5 बंध कैसे भी नहीं बनाएगा। अगर वो 3 बंध बनाएगा ना तो उस पर धनावेश आ जाएगा, ठीक है, धनावेश आ जाएगा अगर वो 3 बंध बनाएगा तो हम देखते हैं कार्बन कार्बन जो बनाता है वो कितने बंध बना सकता है। कार्बन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड, मतलब 4 बंध कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। कार्बन 3 बंध बना सकता है, ठीक है। कार्बन 2 बंध बना सकता है, और कार्बन 1 बंध बना सकता है। इसको कहते हैं हम एकल बंध, एकल सहसंयोजी बंध,
ठीक है। अब इसने 2 बना लिए, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। इसने एक कार्बन कार्बन के मध्य बना लिए तो 3 इधर आएंगे, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, C2H2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 जुड़ेंगी इस वजह से, और कार्बन 2 है ये। अब इस पे क्या होगा, कार्बन 2 है हमारे, हाइड्रोजन 4 है, तो C2H4। ऐसे ही कार्बन हमारे 2 हैं और हाइड्रोजन हमारी 3 और 3 6, तो C2H6। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। इनका ऐसा करते हैं। तो कार्बन की बस बेसिक जो बात थी हमारी बस इतनी ही थी। ठीक है, जो मैंने तुम्हें आपको आज की जो हमारी बेसिक इंट्रो क्लास थी ये हमारी कार्बनिक रसायन की, तो ये मैंने तुम्हें बेसिक क्लास समझ में आई होगी। तो हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमें फुल एनर्जी रखनी है। और अभी जैसे चैप्टर की शुरुआत है तो शुरुआत में हमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी जो है लास्ट तक चैप्टर में अच्छी रही, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर ये एनर्जी हमारी खत्म रहेगी शुरू में ही, हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ सुनो, देखो मैं क्या करता हूँ, सारी एनर्जी अपनी हो और कुछ एनर्जी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मेरी तो है ही, ठीक है ना, और कुछ सारी जो जैसे 50-50 करते हैं ना वो कर लो, आधी मेरी आधी तुम्हारी, काम पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी कार्बनिक रसायन की जो बेसिक बातें थी कार्बन के बारे में, मैंने तुम्हें पूरी बता चुका हूँ। तो अगली वीडियो में हम IUPAC नाम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है हेलोएरिन और हेलोएल्कीन, उसे शुरू करने से पहले हमें पहले IUPAC नामकरण करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम चैप्टर को आगे फ्लो पकड़ लेंगे। उसमें क्या हमें IUPAC नाम सीखने पड़ेंगे, तो कल की क्लास में हम IUPAC नाम चलेंगे। अब केमिस्ट्री की क्या है, 2 क्लासेस आएंगी मेरी, एक रासायनिक की और एक कार्बनिक की। ठीक है, तो एक फर्स्ट बुक दो उसकी और ये सेकंड थी। ठीक है, सेकंड की तो मेरी एक दिन छोड़ के आएगी, क्योंकि बीच में मुझे फिजिक्स की भी क्लास लेनी है। और ये अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन ये हमारी डेली की चलती रही। ठीक है, ये हमारी डेली चलनी है, क्योंकि ये जो है हमारे पेपर में बहुत ज्यादा कुछ फंसता है। तो मैं ज्यादा ना एडवाइस देते हुए टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगला टॉपिक हम कल से IUPAC नाम शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।